भले जिंदगी कितनी भी रोके नहीं कर। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज, कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहाँ शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर, एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर। भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना। मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना। आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है
और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाए, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। मात्र पिपलेश्वर महादेव। बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। पिपलेश्वर महादेव भगवान शिव ओघड़ दानी संग